Differentiate each of the following with respect to x. A 2x plus 3 of whole power 5. B ax plus b of whole power m. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन, क्लास 11 12 दोनों के लिए है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। ठीक है, वो भी देख सकते हैं इसे। और कैलकुलस का ये टॉपिक है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। करना क्या है, सबसे पहले देखो ये किस 2x प्लस 3, अगर इसको हम x मान लेते हैं, पूरे टर्म को x मान लेते हैं और 5 को हम n मान लेते हैं, तो क्या बन गया? x का पावर n। और x का पावर n के लिए फॉर्मूला है d बाय डी एक्स, एक्स टू दी पावर n अगर रहे तो ये फॉर्मूला है n x टू दी पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले का हम दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखो, इसमें ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? तो इसमें एक से ज्यादा फंक्शन है, कैसे जानेंगे? देखो ये पूरा टर्म है 2x प्लस 3 ऑफ होल पावर 5, तो इसमें पावर 5 एक फंक्शन हो गया, उसके बाद इस पावर को हटा देंगे तो ये 2x प्लस 3 ये दूसरा फंक्शन, सेकंड फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन जो है फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन, उसके बाद और ज्यादा रहेगा तो उसके बाद अगला फंक्शन का करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो होगा d बाय डी एक्स 2x प्लस 3 ऑफ होल पावर 5, ये पावर का डिफरेंशिएशन हुआ फर्स्ट में, इनटू उसके बाद पावर खत्म हो जाएगा आपका, क्या बचा? 2x प्लस 3, तो d बाय डी एक्स 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन। अब करते हैं, अब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, यही फॉर्मूला लगेगा n x टू दी पावर n माइनस 1, n के रूप में 5 है तो 5x, x के रूप में 2x प्लस 3 तो 2x प्लस 3 n माइनस 1, पावर n माइनस 1 तो 5 माइनस 1 इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो 2 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 5 इंटू 2x प्लस 3 ऑफ होल पावर 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2, फाइनली ये 2 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 इंटू 2x प्लस 3 ऑफ होल पावर 5। समझ गया? करना क्या है इसमें? देखो सबसे पहले तो इस टाइप का टर्म रहेगा तो याद करना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया n और इसको हम मान लिए 2x प्लस 3, इसको x मान लिए पूरा, है ना, तो ये बन गया x टू दी पावर n। अब इसमें से सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन के रूप में पावर 5 है तो पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद अगला फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो पावर ये खत्म हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, पावर खत्म हो गया। अब सेकंड फंक्शन के रूप में क्या बचा? 2x प्लस 3, जब पावर खत्म हो गया तो 2x प्लस 3, तो उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला इसमें अप्लाई किए n x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसको कैलकुलेट कर दिए, आपका फाइनल आंसर ये क्लियर हो गया। अब अगला वाला, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? फर्स्ट फंक्शन के रूप में क्या है? पावर m है, तो क्या बनेगा? ये d बाय डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल पावर m है, पावर अब खत्म हो जाएगा। सेकंड फंक्शन के रूप में d बाय डी एक्स ए एक्स प्लस बी, है ना। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, तो n के रूप में क्या है? x टू दी पावर n है, सो n के रूप में m है, तो ये हो गया m इंटू x के रूप में ax प्लस b इंटू n माइनस 1, तो इसकी जगह पे m माइनस 1, n के रूप में m है तो m माइनस 1। अब अगला इंटू इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 तो a इंटू 1 प्लस b कांस्टेंट है, सो b का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू
m इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पावर m माइनस 1 इंटू a इंटू 1 a हो गया और प्लस 0, तो फाइनली ये a हो गया। अब इसको एक साथ कर दो, m और a को इंटू कर दो, m a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पावर m माइनस 1 इसका फाइनल आंसर। क्लियर? इसमें भी क्या है, यही फॉर्मूला अप्लाई किए, जिसको जैसे इसको हम सॉल्व किए सेम वही कंडीशन है। पहले पावर m का डिफरेंशिएशन, उसके बाद m खत्म हो गया, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ax प्लस बी, है ना, इसे चेन रूल कहते हैं। सो इसका डिफरेंशिएशन फाइनली जो इसका आंसर आया m a इंटू ए एक्स प्लस बी ऑफ होल पावर m माइनस 1। तो ये था टॉपिक। सही।